Hello students, this is my next video on the topic SEBI. Let me give you a brief about the word SEBI. SEBI means Securities Exchange Board of India. Securities means market में बहुत सारी shares, debentures in all these kind of securities are taking place. Mutual funds हो गया हमारे पास, तो इसका exchange होता है, but वो बोलता है SEBI है क्या चीज? What does SEBI do and why does SEBI was there in the market? Who is known to be SEBI? तो let us give me a gist of this. SEBI क्या है? SEBI stock exchange को properly take care करता है. He is the father of stock exchange. Actually, he is the taking care body of stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज को शुरू के अंदर क्या था, मार्केट के अंदर बहुत सारे बिडर्स थे, बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, मार्केट में आए स्टॉक एक्सचेंज में. दे वांट टू परचेज द शेयर्स, डिबेंचर्स एंड ऑल दैट सिक्योरिटीज. बट मार्केट में बहुत ज्यादा हॉच-पॉच था. हॉच-पॉच मींस malpractices, unfair trade practices, unofficial premium, delay in delivery of shares, which means मार्केट का सिस्टमाइज्ड कल्चर नहीं था. मार्केट में फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे थे. आप जो शेयर्स परचेज करना चाहते थे वो परचेज नहीं कर पाते थे. which means जिस शेयर्स को आपने डिलीवरी जिस टाइम पे चाहिए थी आपको शेयर्स की या सिक्योरिटीज की, आपको डिलीवरी लेट मिलती थी. तो मार्केट के अंदर बहुत ही ज्यादा अपसर्टेंस चल रहे थे. Still, at that point of time, in 1988, SEBI was there. SEBI उस टाइम पे था, but SEBI का रोल इतना ज़्यादा हैवी नहीं था. SEBI was just to regulate the market, but वो पूरी मार्केट को कंट्रोल नहीं कर पाया. Initially, SEBI के साथ में काफ़ी क्रंचेस आए, काफ़ी प्रॉब्लम्स आए. It was called as a watchdog. Watchdog मतलब सिर्फ वो देखता था, कुछ कर नहीं पाता था, because it was not having a like legal foundations or legal power to enact with that. लेकिन in May 1992, like we have said, in May 1992, SEBI को पावर दे दी गई. SEBI को कहा, now you have a legal entity. आप एक अलग से एक entity हो. You have the separate legal existence and you have perpetual existence of the perpetual succession, which means SEBI भी अपने हिसाब से अपने सारे rules regulations frame out कर सकता था. इस दिन से मई 1992 से सेबी ने अपनी वर्किंग को एनलार्ज कर दिया. मार्केट के अंदर जो इन्वेस्टर्स थे, व्हिच मींस कि इन्वेस्टर जो मार्केट छोड़ के जा रहे थे, उनका ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए सेबी ने क्या किया, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, बहुत सारे रीजन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, बहुत सारे फंक्शंस एस्टैब्लिश किए मार्केट के अंदर सेबी ने. सो सेबी वाज द मेन इनएक्ट ऑफ दिस. सो लेट अस go to brief of it. It was set up in 1988 to regulate the function of stock exchanges. Stock exchange के function को regulate करने के लिए, चलाने के लिए. Second, initially was not much have controlling power. Like I said, शुरू के अंदर controlling power इतनी ज़्यादा नहीं थी. It was treated as just a watchdog. And third point says, in May 1992, it gives a legal existence, which means separate entity, and it also came with the perpetual succession. इस दिन से SEBI के पास में full complete power आ गई. Like it has to be working out according to its own rules and regulations को frame खुद करता था. Now what was the reason of establishment of SEBI? क्या reason क्या था? मार्केट में क्या चल रहा था? Malpractices, चीजें, price rigging, we will talk on this. Delayed delivery of shares जो आप purchase कर रहे थे उनकी delivery time पे नहीं दे रहे थे, which means आपसे funds तो ले लिए लेकिन delivery of shares बहुत देर से दिया. वायलेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के रूल रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहा था, मनमर्जी कर रहा था, व्हिच मींस ब्रोकर्स वर डूइंग देयर ओन थिंकिंग पावर. वो अपने हिसाब से अपनी मार्केट को चला रहे थे, तो ये गलत था सर. एंड व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ हैविंग सेबी? इट वाज अ वेरी गुड फॉर दिस टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स. इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी इन्वेस्टमेंट्स को सेफगार्ड करना. दैट्स व्हाट से सेफगार्ड द इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट. हम लोग इन्वेस्टर से हमारी इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड सिक्योर्ड रहे इस मार्केट में, कोई फ्रॉड ना हो जाए, इस चीज के लिए सेबी ओपन हुआ था. स्टॉप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज एंड क्रिएट कोड ऑफ कंडक्ट. फ्रॉडुलेंट मतलब कि गलत काम, मिसलीडिंग ये सब नहीं होनी चाहिए. एंड कोड ऑफ कंडक्ट, एग्जैक्ट काम करने का तरीका चाहिए था. दैट्स व्हाई सेबी वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग ऑल कमिंग इन दिस द मार्केट. दैट्स व्हाई इट हैज डन द थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस. थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन से? प्रोटेक्टिव फंक्शन, development function and regulatory function. Now first we will go through the protective function. Protective क्या होता है? Protective means to protect the interest of investors. जो भी fraudulent activities होती हैं उनसे बचाना. सेबी का काम है इस चीज को चेक करना. So first point it says check on price rigging. Like I said, price rigging.
प्राइस लीकिंग क्या होता है, कोई भी कंपनी अपने सिक्योरिटीज का शेयर का प्राइस मन मर्जी से इन्फ्लेट या डिफ्लेट नहीं कर सकता, अपनी मन मर्जी से प्राइस बढ़ा नहीं सकता, कम नहीं कर सकता, बिकॉज लाइक वी हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर इन माय प्रीवियस वीडियोस कि स्टॉक एक्सचेंज में प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर से होता है, कोई कंपनी अपने हिसाब से मैनिपुलेशन नहीं कर सकती। तो सेबी को इसके ऊपर चेक रखना है कि कोई ऐसी कंपनी करती है, सेबी नीड टू गिव अ सिक्योर चेक कि कोई कंपनी ऐसा ना करे। सेकंड, प्रोहिबिट इनसाइडर ट्रेडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोहिबिट रोकना इनसाइडर ट्रेडिंग। लेट अस डिस्कस इनसाइडर। इनसाइडर कौन होता है, वो पर्सन जो कंपनी के अंदर एसोसिएटेड होता है, लाइक प्रोमोटर्स, डायरेक्टर्स। अब इनके पास में क्या होती है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है कंपनी की, बट अगर ये इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक को तो हम दे नहीं सकते, बट वो इंफॉर्मेशन अगर सेल्फ यूज के लिए, सेल्फ गेन के लिए अगर वो यूज कर ले, जिससे खुद का मुनाफा हो जाए, खुद का प्रॉफिट अर्न हो जाए, तो इसको बोलते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग, व्हिच इज अ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी अगेंस्ट, बिकॉज यहाँ पे हमने वही शेयर्स या वही सिक्योरिटी जो हमने परचेज की हुए जो जनरल पब्लिक के पास है, बट वी हैव यूज्ड दैट सिक्योर्ड इंफॉर्मेशन फॉर सेल्फ यूज, बट जनरल पब्लिक को नहीं पता, तो इट इज नोन एज इनसाइडर ट्रेडिंग। सेबी आल्सो प्रोहिबिट, सेबी बोलता है ये काम आपने गलत किया है, बिकॉज इट इज फेयर गेम फॉर ऑल, फेयर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, सेबी डज नॉट अलाउ मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स टू बी डन इन द मार्केट, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स नहीं करता। फॉर एग्जांपल, इट्स माय कंपनी, मैंने मार्केट में शेयर्स इशू करने वाले टाइम पे कह दिया लाइक जो भी मेरे शेयर्स परचेज करेगा ईयर एंड पे आई विल गिव यू 1+1, व्हिच मींस मैं बोनस शेयर्स दूंगा। लोगों ने परचेज कर ली, इन्वेस्टमेंट्स हो गई, बट मार्केट के अंदर ये स्टेटमेंट मिसलीडिंग थी। एट द एंड ऑफ द ईयर आई विल से आई डोंट वांट, मैंने कब कहा, व्हिच मींस मार्केट में आप कोई भी ऐसे स्टेटमेंट नहीं कर सकते, कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं। फॉर एग्जांपल बोनस शेयर्स के दे रखे, बोनस शेयर्स दूंगा मिड ईयर के अंदर, नहीं दिए, मिसलीडिंग झूठी स्टेटमेंट्स वादे नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट, सेबी आल्सो एजुकेट द इन्वेस्टर्स, एजुकेशन प्रोवाइड कराता है इन्वेस्टर्स को, क्यों, टू इवैल्यूएट द सिक्योरिटीज, ताकि इन्वेस्टर्स खुद इवैल्यूएट करें, खुद कंपेयर करें, खुद चेक करें कि कौन सी कंपनी के अंदर उनको ज्यादा मुनाफा होगा, सो दैट द प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम इज देयर फॉर द गाइडेंस ऑफ द इन्वेस्टर। सेबी प्रोवाइड करता है, व्हिच मींस एंटायर इंफॉर्मेशन टू बी गिवन टू द इन्वेस्टर्स। Now some fair practices and code of conduct which have been set up by SEBI are there. First point, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। डिबेंचर होल्डर्स वो हैं जिन्होंने हमारी कंपनी के अंदर हमें एज ए क्रेडिटर हमें लोन दिया और हमें फंड्स दिए हैं। मिड ईयर के अंदर हम उनका इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हम डिसाइड करें 10% देंगे, बट मिड ईयर में 6% दे दें, ऐसा नहीं कर सकते। सेबी हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉर डिबेंचर होल्डर्स। सेकंड, इन्वेस्टिगेट केसेस ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग, लाइक वी हैव हर्ड ऑलरेडी डिस्कस, इनसाइडर ट्रेडिंग के केसेस को चेक करता है। अगर किसी ने ऐसा किया और पाया गया कि ऐसा हुआ है, देन सेबी कैन इंपोज फाइन, पनिशमेंट और व्हाटएवर द थिंग्स। नेक्स्ट, स्टॉप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। कोई भी किसी कंपनी को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किसी को नहीं दे सकता, मन मर्जी से नहीं दे सकता, व्हिच मींस फेवरिज्म नहीं चलेगी प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के अंदर, कि आपका XYZ कोई कंपनी या कोई इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन फेवर में है तो उसको आप अलग से अलॉटमेंट ज्यादा नहीं कर सकते। इट शुड बी अ फेयर गेम फॉर ऑल। सो दिस वाज अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। लेट अस कम एंड डिस्कस द सेकंड फंक्शन इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट मार्केट के अंदर डेवलपमेंट लाना। ऐसे क्या फंक्शन किए थे कि मार्केट के अंदर क्या हो, बिजनेस इंक्रीज हो। स्टॉक एक्सचेंज में बिजनेस होता है, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी भी इसी के बेसिस पे चलती है। आवर जीडीपी एंड एवरीथिंग, मार्केट बूम एंड एवरीथिंग वर्किंग ऑन द दिस स्टॉक एक्सचेंज मार्केट। तो इसी मार्केट को इंक्रीज करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज के लिए डेवलपमेंट फंक्शन किया। क्या क्या चेंजेस लाए थे? सो फर्स्ट वाज प्रमोट ट्रेडिंग ऑफ इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज व्हिच इज ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, एजेंट्स, इनके सबको ट्रेनिंग दी जाए मार्केट को कैसे चलाते हैं, कैसे ट्रेडिंग होती है, सो दैट दे कैन आल्सो हेल्प टू द पर्टिकुलर इन्वेस्टर, क्योंकि यही इन्वेस्टर्स का लिंक होते हैं, इनको प्रॉपर्ली ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स। सेकंड पॉइंट, पहले पेपर वर्क काम होता था, बट नाउ ऑनलाइन वर्क में कन्वर्ट कर दिया, बिजनेस इंक्रीज करने के लिए, बट इनके थ्रू सेबी के रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू ही करना है, अनरजिस्टर्ड के थ्रू मार्केट में नहीं हम डील आउट कर सकते। थर्ड पॉइंट है आईपीओ ऑफ प्राइमरी मार्केट। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसको जो हम प्राइमरी मार्केट में जो हम लॉन्च करते थे उसको भी अब सेकेंडरी मार्केट व्हिच मींस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर भी आप अब रेगुलेट कर सकते हो। सो दिस इज आल्सो अ फेवर फॉर द मार्केट। थर्ड पॉइंट, फोर्थ
conducting research and publishing information useful to all market participants. मार्केट के अंदर जितनी भी रिसर्च करो, कंडक्ट करो, इंफॉर्मेशंस लेके आओ ताकि मार्केट में जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, उनको हेल्पफुल हो, so that they should invest more, they should come more and they should also help others to invest in the market. इससे क्या होगा? मार्केट की गुडविल बढ़ेगी, मार्केट में बिजनेस बढ़ेगा. So this was a development function. The third is your regulatory function. Regulatory मतलब rules regulations के रिलेशन में है. मार्केट को बाइंड कैसे करते हैं रेगुलेशंस के अंदर, but that is important. Framed rules and regulations for intermediaries. जितने भी ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, एजेंट्स हैं, उनके लिए कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ताकि मार्केट के अंदर सारे इंटरमीडिएरीज एक ही रूल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चले, कोई अपनी मनमर्जी ना करे. रजिस्टर्स एंड रेगुलेट, अपने आप को रजिस्टर करवाना और रेगुलेट किसके अकॉर्डिंग चलना? जो सेबी ने कहा है. Who all are associated with stock exchange, आपको स्टॉक एक्सचेंज के अकॉर्डिंग ही चलना है, जैसे रूल रेगुलेशंस आपको बोलेंगे. ये भी किनके लिए हैं? सारे मर्चेंट बैंकर्स, ब्रोकर्स, ट्रस्टीज, एजेंट्स, सब ब्रोकर्स, इन सब के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन रहेगा. आपको रजिस्टर करवाना ही है, व्हिच मींस यू शुड बी रजिस्टर्ड टू स्टॉक एक्सचेंज. सेबी के थ्रू ही होने चाहिए, ऑथराइज्ड. रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स आल्सो. म्यूचुअल फंड्स को भी आपको रजिस्ट्रेशन, जो म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज हैं उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है अपने अकॉर्डिंग, और इसी मास्टर स्टॉक एक्सचेंज और सेबी के अकॉर्डिंग आपको इस फ्रेमवर्क में वर्कआउट करना है. रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय द कंपनीज. कोई कंपनी किसी और कंपनी को टेक ओवर कर रही है, किसी को परचेज कर रही है, व्हिच मींस इज टेकिंग ओवर दैट पर्टिकुलर कंपनी. इसके लिए भी आपको रेगुलेशंस हैं, प्रॉपर फ्रेमवर्क है जो कि सेबी ने चार्ट आउट किया हुआ, उसी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो. अपनी मनमर्जी से कोई टेक ओवर नहीं करेगा. And the last point is SEBI conducts audits and inquiries on stock exchange. Surprise audits, inspections SEBI कभी भी कर सकता है stock exchange में, which means SEBI is checking the investments which have been done in the market. SEBI can check the books of the market. SEBI can check each and everything which is being done in the stock exchange. So this was the proper working of SEBI, why it was established, what was the reason, what was the objective, and the three functions which is very important for the board examination, that is protective function, development function, regulatory function. So I hope this video was very helpful to you. Thank you so much. Do visit my next video for the updates.